बैठकर कथा में लग गया तो बताइए दर्द गायब हो गया कि नहीं? ऐसा प्रैक्टिकली होता है कि नहीं होता है? दर्द तो था पर कथा में मन लग गया तो दर्द गायब हो गया। बस ऐसे ही मन दर्द से हट गया तो दर्द का आभास नहीं हुआ। ऐसे ही सुख दुख का सबसे बड़ा कारण ये मन है। यदि ये मन शरीर में रहेगा तो शरीर में यहाँ चोट लग जाएगी उंगली में तो ये मन यहाँ चला गया, राम 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 चोट लग गई, ये यहाँ बार बार जाएगा और ये बार बार दर्द को महसूस कराएगा। लेकिन शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और यदि मन दूसरी जगह है। इसका एक उदाहरण आर्यभट्ट के नाम से मैं देता हूं। इस दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ का नाम है आर्यभट्ट, है ना? आर्यभट्ट जी की जीवनी जब मैंने पढ़ी तो मुझे एक बात सामने आई, मैंने उसे समझी, उसे महसूस की तो पता चला कि ये तो वही बात होगी जो भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश में कही थी। ये तो सत्यापित हो गई, सत्य हो गई। हिंदुस्तान के सबसे बड़े गणितज्ञ का नाम है आर्यभट्ट, जिन्होंने हमें जीरो, शून्य हमें दिया, हमें शून्य दिया आर्यभट्ट जी ने। उन गणितज्ञ को एक बार कैंसर की बीमारी हुई। वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी ने जल्दी से नाड़ी पकड़ी और कहा कि आपको कैंसर हो गया है, आपको जल्दी से इलाज करना पड़ेगा, चीरा फाड़ी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका बचना बड़ा मुश्किल है। आर्यभट्ट जी ने कहा ठीक है जल्दी करो। वैद्य जी ने कहा उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं हुआ करता था, आज डॉक्टर ऑपरेशन करने के पहले हमें शून्य कर देते हैं इंजेक्शन लगा के। उस जमाने में कोई शून्य की व्यवस्था नहीं थी। श्री आर्यभट्ट जी ने कहा आप ऐसे चीरा लगाइए। वैद्य जी ने कहा कि आप लेट जाइए। आर्यभट्ट जी लेट गए और अपने दिमाग पर एक बहुत बड़ा कठिन सवाल उन्होंने खोज लिया, उसका समाधान करने में अपना पूरा मन लगा दिया। यहाँ वैद्य जी ने उन्हें चीरा लगाया, गंदगी निकाली, दवाई भरी और टाके लगाए, पूरा ऑपरेशन सफल हो गया। वैद्य जी ने कहा हाँ भट्ट जी उठ जाइए, आपका इलाज हो गया, ऑपरेशन सफल रहा, पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप एक बार भी चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं कि आपको दर्द नहीं हुआ? आर्यभट्ट जी कहते हैं दर्द तो अब हो रहा है, अब बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। अभी दर्द हो रहा है? बोले अभी क्यों? भरत जी, श्री आर्यभट्ट जी ने कहा वैद्य जी जब आप मेरा ऑपरेशन कर रहे थे उस समय में एक सवाल का हल खोजने के लिए अपने मन को ले जाकर के उस सवाल के पीछे घुमा रहा था, इसका ये समाधान होना चाहिए, इसका ये विकल्प होना चाहिए, इसका ये अर्थ होना चाहिए। मैंने पूरा मन वहां लगा दिया तो आपने चीरा फाड़ी कर दी, हमें पता भी नहीं चला। अब मन हमारा वहां से हटके मुझे उत्तर मिल गया मेरे प्रश्न का, अब मेरा मन यहाँ आया तो अब दर्द हो रहा। ये सत्य घटना है। मन कहाँ है? बड़े बड़े साधु संत हमारे शरीर को सुखा देते थे और दीमक लग जाती थी, आप आश्चर्य करते थे कैसे कैसे संभव है शरीर में दीमक लग गई। बोले मन ईश्वर में लग जाए ना तो शरीर कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे भारत में तो ऐसी ऐसी विद्याएं थी आद्य गुरु शंकराचार्य जी के पास कि उन्होंने अपनी आत्मा दूसरे के अंदर ले जाकर स्थापित कर दिया और अपने शरीर को मार दिया, मतलब मर गए थे। बाद में फिर वहां से आत्मा निकाल के इस शरीर में डाली। चाणक्य के संग भी ऐसा हुआ था। ये विषय बड़ा अद्भुत है। आप बस इतना समझिए कि हमारे हर सुख दुख का कारण हमारा मन होता है, इसलिए मन भगवान में लगे, शरीर में ना लगे, यहाँ वहां भोगों में ना लगे, नहीं तो मन दुख देगा, कष्ट देगा, पीड़ा देगा। यहां पर एक दूसरा प्रश्न खड़ा हुआ कि आत्मा है क्या? कैसी दिखती है आत्मा? कैसी होती है आत्मा? कैसा रंग है, कैसा रूप है? आज तक किसी ने देखा? बोले हाँ, आज हम बतलाएंगे कि आत्मा कैसी होती है। भारत जी कहते हैं राजन आत्मा क्या है? बोले जैसे ये लाइट जल रही है, प्रकाश है, ये प्रकाश चारों तरफ फैला है। अच्छा आपने दर्पण में अपनी शक्ल तो देखी होगी, जब आप दर्पण के सामने जाते हैं ना तो दर्पण के अंदर कौन दिखता है? कौन दिखता है? आप दिखते हैं ना, वो आप होते हैं क्या? वो आपका प्रतिबिंब होता है। हाँ,
भीतर नजर आता है। अच्छा 10 दर्पण रख दिए जाए तो आप 10 के भीतर नजर आएंगे, 50 दर्पण रख दिए जाए तो 50 के भीतर नजर आएंगे। तो क्या आप 50 हैं? आप ऑलरेडी एक हैं। आपके प्रतिबिंब 50 हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं। ऐसे ईश्वर एक ही है। और आत्मा क्या है? बोले परमात्मा का प्रतिबिंब आत्मा है। हम सबके भीतर उन्हीं का प्रतिबिंब आत्मा के रूप में विद्यमान है। इस समाधान से एक प्रश्न का और समाधान हो गया। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज जी, आज के 50 साल पहले हिंदुस्तान की आबादी 1 करोड़ थी लगभग, आज 130 करोड़ है, या 50 करोड़ थी तो आज 130 करोड़ है। जब आत्मा मरती नहीं, आत्मा जन्म नहीं लेती, तो पहले 1 करोड़ आबादी थी, आज 130 करोड़ आबादी है। ये 30 करोड़ आत्माएं कहां से आ गई? तो भैया ये कोई प्रश्न ही नहीं है। एक घड़े में पानी भर के रख दीजिए तो एक सूर्य नजर आएगा घड़े के भीतर, जिसे कहते हैं सूर्य का प्रतिबिंब। 1 लाख घड़े में पानी भर के रख दो, 1 लाख सूर्य नजर आएंगे। 1 करोड़ घड़े में पानी भर के रख दो, 1 करोड़ सूर्य नजर आएंगे। सूर्य 1 करोड़ नहीं है, सूर्य के प्रतिबिंब करोड़ों अरबों खरबों हो सकते हैं। ऐसे ही 5 तत्वों से शरीर बनता है, और जब शरीर बन के तैयार हो जाता है तो परमात्मा का प्रतिबिंब उसके अंदर आत्मा के रूप में प्राकट्य हो जाता है। इसी का नाम आत्मा है। यही आत्मा है। मेरे अंदर कौन है? बोले ईश्वर है, प्रतिबिंब है। मैं कह रहा हूं प्रतिबिंब है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं ना, ये प्रतिबिंब नहीं है, ये साक्षात भगवान ही है। ईश्वर अंश, वो अंशी है, हम अंश हैं। वो क्या है? अंशी है, हम अंश हैं। आपकी अंजलि में मैं 1 बूंद गंगा का जल डाल दूं तो वो क्या रहेगा? हाँ, वो गंगा की बिंदु है, वो अंश है। क्या है वो? गंगा का अंश है। अंशी क्या है? बोले बहता हुआ जल अंशी है। वो अंशी है, ये अंश है, लेकिन है गंगा जल। ये नहीं कह सकते कि ये 1 बूंद है, बड़ा थोड़ा है। नहीं नहीं, ये 1 बूंद है पर है गंगा जल। ऐसे ही ईश्वर का अंश हम सबके अंदर है। 1 बूंद ही सही पर है सबके भीतर, वही 1 बूंद आत्मा, वही 1 बूंद आत्मा है हम सबके भीतर। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सीय राम मैं सब जग जाने, सब में वही है, सबके भीतर वही। भक्तों, आत्मा ईश्वर का स्वरूप है। जब हम मरते हैं तो आत्मा कहां चली जाती है? बोले दीपक जल रहा है तो प्रकाश है, दीपक बुझ गया तो वो ज्योति कहां चली गई? दीपक जल रहा था तो ज्योति दिख रही थी, बुझा दिया तो ज्योति कहां चली गई? बोले विलीन हो गई। ऐसे ही आत्मा शरीर में है, जब आत्मा निकलती है तो कहां चली जाती है? बोले ये आत्मा परमात्मा से निकली थी, परमात्मा में जाके विलीन हो जाती है, उसी के अंदर समा जाती है। ये आत्मा ईश्वर का अंश, स्वरूप, सब कुछ कह सकते हैं आप। भक्तों, श्री भरत जी को ज्ञान, भरत जी ने राजा रघुगण को ज्ञान दिया। यहां एक प्रश्न और है कि महाराज जी, हम एक चीज महसूस करते हैं, क्या? बोले हमने पुण्य किया तो हाथों से पुण्य किया, किसी को दान दे दिया, किसी के पांव दबा दिए, किसी की सेवा कर दी, पुण्य कर दिया, किसी का गला दबा दिया, किसी को ठग लिया, पाप हो गया। भाई पुण्य और पाप करने वाला तो शरीर होता है कि नहीं? पुण्य और पाप करने वाला शरीर होता है, पर शरीर तो यहीं रह जाता है, यहीं जल जाता है, यहीं दफन हो जाता है। तो फिर स्वर्ग कौन जाता है? भागवत में लिखा है कि नरक जाना पड़ता है। 28 प्रकार के नरक होते हैं, रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभी पाप, अंध, तामिश्र, ऐसे 28 नरक होते हैं। जो जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में डाला जाता है। तो भाई एक
नेचुरल साधारण सा एक प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं ये प्रश्न इसलिए उठाता हूँ ताकि आपके जीवन में कभी ये प्रश्न उठे तो उठते ही आपको मेरी बात याद आ जाए और आपको समाधान अपने आप मिल जाए। संदेह के घेरे में ना घिर जाएं आप सभी, संदेह के अंधकार में ना चले जाएं आप सभी, इसलिए मेरा कर्तव्य है वो मैं पूरा कर रहा हूँ। ये विषय बड़े कठिन है, वेदांत का है, आपको कितना समझ में आता है ये मुझे नहीं पता, पर मेरा फर्ज है आपको समझाना, तो मैं पूरा करूंगा। मेरे शरीर से पुण्य होता है, शरीर से पाप होता है, पर शरीर यहीं जल जाता है, यहीं जमीन में दफन हो जाता है। फिर पाप और पुण्य भोगता कौन है? पाप और पुण्य का भोगता कौन है? आत्मा तो भगवान में विलीन हो जाती है, अभी आपने सुना, और शरीर तो यहीं जल जाता है, आप देख पाते हो। फिर हमने जो पुण्य किया, कथाएं सुनी, दान किया, इसका फल कौन भोगेगा? जो पाप किया उसका फल कौन भोगेगा? आत्मा नहीं भोगती, शरीर भी नहीं भोगता, कौन भोगता है? इस सब्जेक्ट को जरा समझते हैं। पहले तो आप सभी ये बताओ कि आपके पास शरीर कितने हैं? आपके पास कितने शरीर हैं? कितने? बोलिए, आपकी बुद्धि से बोलिए। 1 बोलिए, 2 बोलिए, 4 बोलिए, 10 बोलिए, जितना आपको बोलना है बोलिए। कितने शरीर हैं आप सभी के पास? हम सभी के पास 2 शरीर होते हैं। वेदांत 3 शरीर की बात करता है। इन 3 शरीर के नाम आज मैं आपको आपका शरीर दिखाऊंगा, वो शरीर दिखाऊंगा जिसे आपने देखा तो है पर आज तक महसूस नहीं किया, मैं उसे आज आप तक पहुंचाऊंगा। हम सभी के पास 3 शरीर होते हैं, उन 3 को हम 3 नहीं 2 समझते हैं। एक शरीर होता है स्थूल शरीर, एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, और एक शरीर होता है कारण शरीर। तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों एक ही है। कोई उसे कारण शरीर कहता है, कोई उसे सूक्ष्म शरीर कहता है, वेदांत उसे कारण शरीर कहता है। तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये एक है। एक होता है स्थूल शरीर। आइए जरा बहुत विस्तार से, बहुत सावधानी से मैया जी समझिएगा। ये जो शरीर है, इस शरीर का नाम है स्थूल शरीर। जो दिख रहा है इसे कहते हैं स्थूल शरीर। एक शरीर होता है जो दिखता नहीं है पर होता है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। वो कब दिखता है? जब आप सो जाते हैं। आप सोए तो क्या हुआ? आपने सपना देखा, सपने में आप हरिद्वार चले गए, वृंदावन चले गए, आज तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए, आज तो गंगा का स्नान हो गया, आज तो हम बद्रीनाथ चले गए और बहुत बढ़िया बद्री भगवान के दर्शन हो गए, जगन्नाथ भगवान। आप बताइए, आप तो दिल्ली में सोए थे, जगन्नाथ कैसे पहुंच गए? आप तो दिल्ली में खिड़की दरवाजे बंद करके सोए थे, अपने घर को लॉक करके सोए थे, फिर हरिद्वार कौन चला गया? और आप हरिद्वार गए तो नहाए, आप बता रहे हैं सुबह के आज मैंने हरिद्वार में स्नान किया फलाने घाट में, और आप भी मिले थे हमें। हाँ, आप बताते हैं सुबह याद रहता ना, फलाने भी मिला। अच्छा, जब आप गंगा नहा रहे थे सपने में, तब आपके हाथ पांव पेट पीठ मुंह सब था कि नहीं? पूरा शरीर ज्यों का त्यों था या नहीं? हाँ या ना में जवाब देना। था दादाजी? था। तो अब कल्पना करो कि आप तो दिल्ली में सो रहे थे घर के भीतर, हरिद्वार कौन नहा रहा? शरीर नहा रहा ना, एक शरीर है, उस शरीर का नाम ही सूक्ष्म शरीर है। शास्त्र उसे कहते हैं जो स्वप्न का दृष्टा है। स्वप्न का दृष्टा कौन? बोले स्वप्न का दृष्टा है मन। मन में जो कल्पनाएं होती हैं उन्हीं कल्पनाओं को हम सोचते हैं। कभी कभी जो सोचते हैं वो दिख जाता है। हाँ, तो मेरी माँ, हमारा शरीर यही मर जाता है, हमारी आत्मा भगवान में मिल जाती है, लेकिन जब पुण्य करते हैं तो हमारा सूक्ष्म मन साथ में होता है, शरीर साथ में होता है। पाप करते हैं, सूक्ष्म शरीर साथ में होता है, और हमारे मरने के बाद हमारे पाप पुण्य की गवाही कौन देता है? बोले हमारा सूक्ष्म शरीर गवाही देता है, और वही सूक्ष्म शरीर हमारे पाप और पुण्य का भोक्ता बनता है। वही है पाप और पुण्य का भोक्ता। नरक कौन जाता है? वही सूक्ष्म शरीर। अच्छा, सपने में आपको कष्ट भी होता है, कभी कभी चिल्लाते हैं, आप चीखते हैं, कभी कभी हंसते हैं, सुख भी मिलता है और दुख भी। वो जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो सुख भी देता है और दुख भी देता है। तो वही नरक भोगेगा और वही सुख भोगेगा। अच्छे कर्म कर लोगे तो भगवान किसी अच्छे खानदान में पैदा कर देगा सुख समृद्धि के साथ, और गलत कर्म हो जाएंगे तो नाली का कीड़ा बना करके भेज देगा, जाओ अपने गुनाहों की सजा भोगते रहो।
श्री भरत जी के द्वारा राजा रघुगण ने जब इस कोटि का ज्ञान सुना, राजा रघुगण चरणों में गिर पड़े। महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप तो बड़े समझदार हैं, मैं आपको कैसे प्रणाम करूं, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे एक बात और समझाएं। हाँ हाँ, क्या समझना चाहते हो, समझो। तब राजा रघुगण ने प्रश्न किया, महाराज आप कहते हैं कि आत्मा सबसे अलग है, निर्विकार है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। ऐसा राजा रघुगण ने तर्क किया, जरा समझिएगा। राजा रघुगण बोला ऐसा हो नहीं सकता कि आत्मा का कोई भाग ना हो सुख दुख में, पाप पुण्य में। भाई पाप पुण्य की भागीदारी आत्मा भी है, सुख दुख की भागीदारी आत्मा भी है, सुख आत्मा को होता है, दुख आत्मा को होता है, मैं नहीं मानता आपकी ये बात। तब राजा रघुगण ने एक तर्क दिया। राजा रघुगण ने कहा चूल्हे पर एक बटलोई चढ़ाओ, बटलोई पर होगा छोटा मोटा तो क्या वो पकेगा? आग का कोई भी प्रभाव क्या पत्थर तक पहुंचता है? हाँ, थोड़ा गर्म हो जाएगा तो ज्यों की त्यों उसका कुछ नहीं बनना, ना पत्थर का कुछ बनना, ना उसका कुछ बिगड़ना। जैसे आग पानी को, बटलोई को तपाएगी, पानी चावल को तपाएगा, भात बनाएगा, पर कंकड़ का कुछ नहीं होना। ऐसे ही मन के द्वारा इंद्रियां प्रभावित होती है। मन हुआ चलो वहां, चल पड़ी इंद्रियां, मन के द्वारा इंद्रियां प्रभावित होती हैं, और इंद्री के बाद फिर बुद्धि भी प्रभावित होती है, और बुद्धि के बाद ये शरीर प्रभावित होता है। लेकिन आत्मा उस पत्थर की तरह है, सब प्रभावित हो सकते हैं, पर आत्मा का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन सभी का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा हमेशा न्यूट्रल रहती है, निर्विकार है, निर्लिप्त है आत्मा। राजा रघुगण के ज्ञान से भरत जी के ज्ञान से राजा रघुगण चरणों में गिर पड़े। महाराज आपने तो मेरा ज्ञान दूर कर दिया, चरणों में गिर पड़े। राजा रघुगण ने कहा प्रभु अब बताइए मेरा मोक्ष कैसे हो? तब भरत जी ने कहा कि भगवान का नाम कलयुग में लेना चाहिए, क्योंकि आश्रय है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। इस भवसागर से पार जाना हो तो एक ही सहारा है, बोले भगवान नाम। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा पतित था, एक दासी के संग शादी करके उसके बच्चे हो गए। एक दिन अजामिल चोरी करने गया, कभी वो चोरी करता, कभी वो डाका डालता, कभी वो किसी की हत्या कर देता। ऐसा करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए इतना मस्त हो गया था, पाप में इतना रम चुका था कि उसको वहां से निकालना एक चुनौती सिद्ध हो चुकी थी, चुनौती बन गई थी। एक दिन गांव में कुछ महात्मा आए। महात्मा ने किसी बच्चे से पूछा, बेटा आज रात विश्राम करनी है, कोई सज्जन का घर हो तो बताओ जहां 2 रोटी मिले और प्रेम से बैठकर हम भगवान का भजन करें। बच्चे बड़े शरारती थे, उन्होंने कह दिया जाओ अजामिल के घर, खूब खातिरदारी होगी। महात्मा लोग अजामिल के घर गए और जैसे ही पहुंचे तो अजामिल था नहीं, पत्नी इंतजार कर रही थी अपने पति का। संत नजर आ गए। अजामिल की पत्नी प्रणाम करती है, महात्मा जी की जय हो। बेटी तू बड़ी भली है, एक काम कर, आज हमें बड़ी भूख लगी है, संतों को क्या तू कुछ खिलाएगी पिलाएगी? हाँ हाँ महाराज, मैं बड़ी पापनी हूँ। उस वैश्या ने कह दिया मैं बड़ी अभागनी हूँ, बड़ी पापनी हूँ, मेरे हाथ का अन्न मत खाइए आप, लेकिन आप आए हैं तो बताइए मैं क्या सेवा करूँ? संत ने कहा बेटी, संत जिसके घर का खाते हैं ना उसको पवित्र करके जाते हैं। यदि तू अपवित्र है तो ये समझ के भगवान ने तुझे पवित्र करने के लिए ही हमें यहाँ भेजा है। ला हमें कच्चा अन्न दे दे। संतों ने कच्चा अन्न लिया, आटा लिया और टमाटर ले लिए, आलू ले लिए, बढ़िया 2-4 रोटियां बनाई, भरता बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाया तुलसी का दल डाल करके। और संत खाने के पहले उस बेटी को देते हैं, बेटी तू भी खा। तब तक अजामिल आ गया, अजामिल को भी दिया गया प्रसाद, बेटा प्रसाद ग्रहण करो। संतों ने प्रसाद पाया। अजामिल की पत्नी बोली महात्मा जी मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? तब कह दिया महात्मा ने मुझे दक्षिणा देना चाहती हो तो एक वादा करो, एक वचन दो कि आप अपने घर में नित्य भगवान का संकीर्तन करोगी रोज, दोनों पति पत्नी। अजामिल का दिमाग खराब हो गया, बाबा जी खिला पिला दिया, उपदेश मत करो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, हमें उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है। भारत जी श्री संत विचार करते हैं कि कुत्ता जिस घर की रोटी खा लेता है रात भर रखवाली करके रोटी का हिसाब चुकाता है, तो संत जिस घर की रोटी खाएगा तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देगा बिना कल्याण के? ना, संत ने कहा बेटी तू गर्भवती है, तू मुझसे वादा करके तू अपने बेटे का नाम नारायण रखेगी।
ठीक है महात्मा जी। संत बोले इतने में तेरा उद्धार हो जाएगा। चले गए सारे संत। अजामिल की पत्नी को जब कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद पुत्र हुआ, नाम रखा संतों के कहने से नारायण। अब चूंकि छोटा बेटा था, अजामिल बड़ा प्रभावित हुआ। बेटा नारायण नारायण नारायण, आते जाते उठते बैठते बेटा नारायण नारायण, ऐसे करते करते अजामिल भगवान के करीब पहुंचने लगा। भाव को भाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। भगवान का नाम चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, वो अपना प्रभाव दिखाएगा। हाँ? राम नाम के पत्थर पानी में तैर रहे थे। लंका में हाहाकार मच गई कि राम तो बड़ा प्रभावशाली है, इसके पत्थर पानी में तैर रहे हैं, क्या रावण के नाम के पत्थर तैर सकते हैं? वहां की मीडिया बड़ी परेशान करने लगी रावण को। हाँ? भाई विपक्षी तो बड़ा वजनदार है, उसके नाम के पत्थर पानी में तैर रहे हैं, रावण जी के आपके नाम के पत्थर तैरेंगे? लोगों ने प्रश्न किया। रावण बोले क्यों नहीं, मेरे नाम के पत्थर भी पानी में तैर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात है क्या? जानते नहीं हो मैं रावण हूं? प्रजा ने कहा तो महाराज फिर तैरा के दिखाओ तो हम जाने। रावण बोले चलो। पूरे लंका में टंका बज गया, हल्ला हो गया, रावण के नाम के पत्थर पानी में तैरेंगे, हमारा राजा भी कम नहीं है, आओ देखो देखो। सारी भीड़ लग गई समुद्र के किनारे। रावण ने उठाया एक पत्थर और अपने हाथ से रावण लिखा, और रावण लिख करके पत्थर को पानी में डाल दिया। और जैसे पानी में गया वो पत्थर पानी में तैरने लगा, ऊपर आ गया। सारे लोग रावण की जय रावण की जय रावण की जय कर करके वापस आ गए। भाई हमारा राजा भी कमजोर नहीं है। मंदोदरी ने समझ लिया। मंदोदरी ने पूछा स्वामी जी सच बताना, आज पत्थर पानी में कैसे तैरा? रावण बोला मंदोदरी आज राम ने तो मेरी लाज रख ली, आज राम ने मेरी लाज रख ली। मंदोदरी बोली राम ने आपकी कैसे लाज रख ली? पत्थर तो आपके नाम का तैरा, कैसे तैरा दिया? रावण ने कहा जब मैं पत्थर पर रावण लिख रहा था तब मैंने पत्थर को कसम दिला दी थी कि पत्थर तुझे राम की कसम है पानी में डूब मत जाना। और जब रावण ने राम की कसम उस पत्थर को दिलाई तो वो पत्थर कैसे डूब जाता, कैसे डूबता? वो पत्थर रावण के नाम से नहीं बल्कि राम के प्रभाव से पानी में तैर रहा था। ये बात केवल रावण और मंदोदरी जान पाए, कोई नहीं जान पाया। राम नाम की कितनी महिमा है। रामचरितमानस आपने पढ़ी हो तो एक बात पर गौर किया हो, रावण ने पूरी रामचरितमानस में लंका कांड उठाकर देख लो, सुंदर कांड उठा के देख लो। किष्किंधा कांड के बाद से आरण्य कांड से रावण की लीला चालू हुई है। आरण्य कांड से लंका कांड तक जब तक रावण मर नहीं गया तब तक देख लो रावण ने कहीं भी राम को राम नहीं कहा। ए बनवासी बालक, बनवासी बनवासी बालक बालक कह के रावण बुलाता है। लेकिन जब राम जी ने नाभि पर बाण मारे और रावण धराशायी हुआ तो मरने के पहले रावण के मुंह से निकल गया राम हे राम हे राम। क्योंकि रावण को पता था कि मैंने पहले कहीं राम का नाम ले लिया और मेरी बुद्धि बदल गई तो, यदि बुद्धि बदल गई तो मैं राम की शरण में चला जाऊंगा, मैं राम का भक्त बन जाऊंगा। मैं राम का भक्त बन सकता हूं पर ये लंका वाले कैसे भक्त बनेंगे? इसलिए पहले इन्हें राम के हाथों मरवाओ, राम का दर्शन करते करते मरेंगे, सबका उद्धार हो जाएगा और अंत में मैं राम का नाम बोल करके राम के लोक को चला जाऊंगा। ये बात स्वयं राम जी कहते हैं। जब राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, रावण ने जटायु के पंख काट दिए, जटायु धराशायी हो गए। किसी ने जटायु से कहा जटायु अभी तक तो पंख थे तेरे तो तू उड़ के राम के पास जा सकता था, अब पंख नहीं है, बोल तू राम के पास कैसे जाएगा? तब जटायु ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, भैया जब तक पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख ही नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। और राम जी ने वो जिम्मेदारी निभाई। राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। राम जी ने जटायु से कहा जटायु जी आपको हम
लोक को भेज रहे हैं, वहां दशरथ जी मिलेंगे, तो आप दशरथ जी से ये मत कह देना कि सीता चोरी हो गई है, नहीं तो दशरथ जी को बड़ा दुख होगा। जटायु बोले हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? तब राम जी ने कहा स्वयं रावण बताएगा। क्या अर्थ है? जहां अपने पिता दशरथ को भेजते हैं राम, वहीं पर उसी जगह पर उसी लोक पर रावण को भी भेजते हैं राम। ये राम की दृष्टि है। जहां दशरथ जी वहीं रावण गया। मरने के बाद अविरल भगति मांग बर गीध गयऊं हरिधाम, कही की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। भगवान बड़े दयालु हैं। नाम कोई धोखे से ले ले, जानते हुए अनजाने में भगवान का नाम ले ले, वो भवसागर से पार हो जाता है। ये नाम की महिमा। अजामिल का मौत मृत्यु का समय आया, दूर बेटा खेल रहा था, दूर क्रीडन का सप्तम बेटा नारायण 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 कह के जब अजामिल ने चिल्लाया, मौत का समय आ गया, यमदूत आ गए, चल अब तुझे यमराज के पास ले चलते हैं। डर गया अजामिल और उसने दूर से अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटा नारायण नारायण। बेटे ने नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया और सुंदर सा विमान भेज करके और पार्षदों को भेज दिया। पार्षद गण आए और पार्षदों ने अजामिल से हाथ जोड़ करके चलने की अपील की। चलिए। यमदूतों ने कहा महाराज इसने जीवन भर पाप किया है, इसे कहां ले जा रहे हो? पार्षदों ने कहा इसने जीवन भर पाप किया है तो क्या हुआ, मरते समय इसने नारायण का नाम बोला है,